तो गैस करो कि मैं कहाँ हूँ। ये पीछे लड़की खड़ी है ना, मेरी वाइफ है एक्चुअली में, ठीक है। और वो मेरा किड्डू जा रहा है पीछे, आप देख पा रहे होंगे। तो अभी मैं अपने इन-लॉज़ के यहाँ पे आया हुआ हूँ एंड क्योंकि अभी मैं कल शाम को आया हूँ एंड रास्ते में जस्ट बिकॉज ऑफ हेडेक आई कुडंट शूट येस्टरडे। तो मेरा प्लान था कि मैं रास्ते में शूट करूँगा, बट लाइक क्योंकि तबीयत ख़राब थी तो शूट करना मुश्किल था, तो मैं शूट नहीं कर पाया। तो अभी आज मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ एंड आज का जो मेरा प्लान है वो है रखबाग जाने का। रखबाग एक बहुत ही लाइक पार्क सॉर्ट ऑफ है, उसके अंदर बहुत सारे किड्स के लिए झूले भी हैं एंड वहाँ पे एक टॉय ट्रेन भी है। तो आई थॉट कि क्यों ना, अब यहाँ पे आया हूँ तो क्यों ना कुछ कवर किया जाए। सो आई थॉट कि मैं उस एरिया को कवर करता हूँ एंड वो दिखाता हूँ। लोग घूमना पसंद करते हैं वहाँ पे आके। बेसिकली ये लुधियाना का एक वन ऑफ द अट्रैक्शन पॉइंट है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे। सो मेरा प्लान था जाने का कार में, बट क्योंकि मेरी कार वो फंसी पड़ी है, फंसी इन द सेंस कि आई मीन वो कार है सेकंड वाली मेरी। तो अभी वो फंसी पड़ी है, अभी उसे निकालने के लिए मुझे वो ढूंढना पड़ेगा कि कौन कहाँ है, किसकी कार है, देन मैं इंक्वायरी करता फिरूँ। तो उससे बढ़िया है ये है कि मैं अपनी स्कूटी से ही निकल लूँ एंड स्कूटी थोड़ी कन्वीनियंट भी रहती है। एक्चुअली में थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है ना, तो उस केस में स्कूटी से जाना इज़ मच बेटर देन कार। तो अभी चलते हैं वहाँ पे एंड विल शूट मोर थिंग्स फ्रॉम देयर ओनली। तो मिलते हैं पार्क के अंदर। थैंक यू सो मच। तो अब हम निकल लिए हैं अपने शूट के लिए, मैं, मेरी वाइफ, मेरी स्कूटी और मेरी किड्डी। किड्डी से हाय, हाय करो, हाय। चलो तो मिलते हैं रखबाग मिलने के बाद, पहुंचने के बाद, सॉरी। अभी तो निकल रहे हैं रास्ते में, देखते हैं कितना ट्रैफिक मिलता है और कितना पॉल्यूशन मिलता है। जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन मैंने ये मास्क पहन लिया है एंड ये हेलमेट भी लगा लिया है फॉर द सेफ्टी पॉइंट्स। तो अब प्लीज़ यार ये मत बोलना कि इससे मास्क नहीं लगाई, मास्क लगाएगी अभी कुछ देर में, ठीक है। मैं दिखाऊंगा नहीं मगर लगाएगी, लगाओगी ना? हाँ लगाएगी लगाएगी। तो गैस करो कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। मतलब अब क्या गैस करना है यार, बता ही चुका हूँ आपको मैं कहाँ हूँ मैं इस टाइम। तो बेसिकली ये मेरी टिड्डी, मेरी वाइफ, हमने स्कूटी पार्किंग में लगा दी है। तो मुझे शक था कि पता नहीं यहाँ पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये एंट्री हो चुकी है यहाँ पे और ये आपका लाइक साइकिलिस्ट हेड, आई मीन लाइक ये पूरा रूट जो है ना यहाँ पे आपका, मतलब मैं एक बार पहले भी आया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर लोग साइकिलिंग करते हुए दिखे मैंने। और ये पूरा ट्रैक बना हुआ है उसके लिए एंड यही ट्रैक आगे जा रहा है। एक्चुअली में आप कहीं किसी पार्क में आओ ना और आपको वहाँ पे, नहीं बेटा है झूला, आगे झूला है। कौन सा गंदा? अच्छा बेटा वो गंदा वाला है, अभी अच्छा वाला मिलेगा आपको। तो मेरा बच्चा एकदम झूले के लिए, हाँ हाँ बेटा। क्या बेटा? क्या? ये पार्क का व्यू है, ये आपको थोड़ी बैठने की जगह मिलती है। एंड बेसिकली मैं जब दिल्ली में था तो मैं दिल्ली में एक बार कुतुब मीनार गया था वाइफ को लेके, नई शादी हुई थी हमारी। तो मैं उसे घुमा लाता हूँ, ऐसे वहाँ दिखा लाता हूँ कुतुब मीनार क्या है। एंड हम एक्चुअली लंच वंच ले गए थे, हमने सोचा था हम कहीं बैठ के खाना खाएंगे आराम से, बट वहाँ वो किसी को बैठना अलाउ ही नहीं कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कुतुब मीनार का कि जब वहाँ जाओ तो आपको गार्ड लेके डंडा पीछे घूमता रहेगा। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये पार्क जो है यहाँ पे इजली बैठ सकते हो। आई मीन लाइक यू कैन हैव लंच। वैसे तो साइकिल ट्रैक है, ठीक है, लेकिन यहाँ लोग ट्रैक करते हुए दिख जाएंगे आपको, उनमें से मैं भी एक हूँ एंड मेरा बीवी बच्चा, हम 3 लोग हो गए, ठीक है। तो यही सब है यहाँ पे एक्चुअली में ना। एक पार्क के अंदर आपको क्या क्या चाहिए होता है, नॉर्मली आप एक पार्क ढूंढते हो जहाँ पे आपको बैठने की जगह मिल जाए, थोड़ी हरियाली हो, थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाए, कुछ लंच वंच आए तो लंच वंच कर लो। अदरवाइज सर्दियों का टाइम क्योंकि आ ही चुका है ऑलमोस्ट, तो आपको चाहिए थी थोड़ी धूप मिल जाए आपको एंड गर्मी ना लगे। बेसिकली गर्मी में तो आप पार्क अवॉइड ही करोगे, जैसे मैं करता हूँ, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मेरा बच्चा टेंशन में आ, क्या बेटा कहाँ चलें? और बेटा वो अंकल क्या कर रहे हैं? अंकल क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं? अच्छा चल रहे हैं बेटा, चल रहे हैं। लोग यहाँ साइकिल लेके जा रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ साइकिल मिलती है किराए पे। तो आई थिंक साइकिल थोड़ी हेल्पफुल रहती है आपको इस पूरे एरिया को अगर एक्सप्लोर करना है साइकिल पे। एंड क्योंकि बड़ा एरिया है तो पैदल घूमना थोड़ा मुश्किल रहता है, साइकिल पे थोड़ा इजी रहता है, ट्रैक भी मिला हुआ है आपको। तो देखते हैं क्या है वहाँ पे। तो बैक टू दैट एरिया अगेन, वो जो साइकिल वाला था एरिया ना पूरा, तो हीरो साइकिल का यहाँ पे कुछ लगा हुआ है बोर्ड वगैरह, यहाँ पे साइकिल्स भी कुछ खड़ी हैं। तो अभी अंदर पता करते हैं यहाँ पे क्या रेंट है साइकिल्स का एंड उसके बाद देखेंगे कि कैसे घूम सकते हैं इस पर।
एंड डेफिनेटली एरिया अच्छा है तो साइकिल पे कवर करना ईजी रहेगा। ये यहाँ पे इसका रेंट लिखा हुआ है 30 रुपये। मैंने एक साइकिल रेंट पे ले ली है एंड इसका जो रेंट है 30 रुपये है हाफ एन आवर के लिए। तो मैं साइकिल लेके चलता हूँ एंड आई बिलीव मुझे इस रकबाग को पूरा कवर करने के लिए ना साइकिल बहुत कन्वीनियंट रहेगी एक्चुअली में, थोड़ा इजी भी रहेगी बिकॉज एंड थोड़ी लेग्स की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो फाइनली मैंने साइकिल ले ली रेंट पे और मैं अभी साइकिल पे ही चल रहा हूँ। आई बिलीव यू कैन सी दैट ये बैलेंस करना बड़ा मुश्किल काम है यार इस पर, है ना, पर स्टिल मैं चलता रहता हूँ एंड आपसे बात करता रहता हूँ। घंटी दूसरी तरफ है तो मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। तो बच गया। अभी तो साइकिल एक भाई में लगने वाली थी फाइनली, बस हमने पैरों से रोक के उसे मैनेज कर लिया, है ना। तो मेन मोटिव था मैनेज करना, उनको चोट ना लगना, अदरवाइज़ मुझे चोट लग सकती थी। ओके सो फाइनली मैं साइकिल पे सवार हो चुका हूँ एंड साइकिल ट्रैक को फॉलो भी कर रहा हूँ। मेरे वाइफ एंड माई चाइल्ड वुड बी समवेयर अराउंड एक्चुअली। तो वो शायद शॉर्ट डोंजा में साइकिल भी देख के, मेरी साइकिल ये हवा में चल रही है, हवा से बातें करती हुई। ये पीछे कैंटीन है एक्चुअली में ना, उस कैंटीन में मैं भी जाऊँगा, दिखाऊँगा आपको वहाँ पर क्या क्या मेन्यूज़ अवेलेबल हैं एंड मेन्यू में क्या क्या अवेलेबल है। तो अभी इधर भी एक पार्किंग का एरिया है एंड आई थिंक आई एम नॉट अलाउड टू गो इनसाइड। हाँ, ये आपका ट्रेन का पूरा एरिया है, टॉय ट्रेन का। यहाँ पे लोग आके बुकिंग करते हैं एंड बुकिंग करने के बाद दे हैव टू वेट हियर फॉर देयर टर्न एंड अ मोमेंट ट्रेन विल कम, दे विल अराइव इन द ट्रेन एंड विल स्टार्ट एंजॉइंग देयर जर्नी। तो ये बच्चा उसकी मम्मा को तंग करता हुआ, और ये पूरा एरिया रकबाग का। और ये कड्डी देखो किस प्रकार से क्या झूलते हुए, इसको ज़्यादा मज़ा आ रहे हैं। जितने झूले यहाँ पे और भी होंगे एंड इवन अभी मैं अंदर जाऊँगा तो वहाँ पे और भी झूले होंगे, लेकिन इसको जो मज़ा आता है ना वो इसी में आता है। पता नहीं इसमें क्या इसे इंटरेस्ट आता है, कुछ तो बात होगी ना। तो फाइनली हम चलते हैं, चल के इनका मेन्यू चेक करते हैं कि मेन्यू में है क्या क्या बेसिकली। मेन्यू का मेन्यू उस साइड को पता नहीं क्या क्या है अवेलेबल उनके पास। मेन्यू मिल रहा है बेसिकली। तो आप इसमें से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। आई मीन लाइक मुझे तो ये सब कुछ रीज़नेबल लग रहा है, लाइक देयर इज़ नथिंग वेरी कॉस्टली। एंड आपको ये प्राइसिंग कैसे दिखते हैं, यू कैन टेल मी। ओके सो एक छोटी सी डिटेल थी। मैं अभी जब गया था भैया से साइकिल लेने के लिए, जो भैया वहाँ साइकिल प्रोवाइड कर रहे थे एंड कुछ चार्ज करते हैं बेसिकली 30 रुपये हाफ एन आवर के लिए। तो मेरी उनसे बात हुई थोड़ी सी, उन्होंने मुझसे शेयर किया कि लाइक इसको जो रकबाग का अभी जो मेंटेनेंस है पूरा, वो ओपी मुंजल साहब देख रहे हैं। अब आप पूछेंगे ओपी मुंजल साहब कौन है, तो ओपी मुंजल साहब इज़ बेसिकली ओम प्रकाश मुंजल, ही इज़ द ओनर ऑफ साइकिल हीरो साइकिल कॉर्पोरेशन एंड अभी वही इसकी पूरी टेक केयर कर रहे हैं। एंड इसका जो एक बेसिक आइडिया है, बेसिक मोटिव कह सकते हैं, जो इस पूरे पार्क को रखने के पीछे है, इस बेसिकली वो चाहते थे कि जो आपकी अमीर फैमिलीज़ होती हैं ना, वो तो कहीं भी जाके घूम फिर लेती हैं एंड लाइक वो हायर रेंट या हायर प्राइस दे कैन पे, बट जो गरीब फैमिलीज़ होती हैं उनके लिए जो बहुत ज़्यादा पैसे पे करना किसी भी जगह घूमने के लिए, या आप पार्क देख ही रहे हैं, बहुत अमेजिंग पार्क है। आई मीन लाइक पूरी ग्रीनरी है, ग्रासेस को अच्छे से कट किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, गंदगी नहीं है, तो मतलब अच्छा पार्क है। मतलब किसी फैमिलीज़ के लिए यहाँ पे विजिट करने के लिए आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आ सकते हो, इसे अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो इस पार्क में बैठ के बातें करके, एंड लंच भी ला सकते हो, लंच कर सकते हो बैठ के आप आराम से। तो ओवरऑल इट्स अमेजिंग पार्क, आई कैन शो यू सम ऑफ द विजुअल्स। तो ये अमेजिंग पार्क है और इसमें आपकी एंट्री की कोई फ़ीस नहीं है। फ़ीस आपकी तभी है जब आप साइकिल को यूज़ करते हैं, साइकिल ट्रैक पे लेके साइकिल घूमते हैं, दैट इज़ टू वेरी चीपर। आई मीन 30 रुपये एनी वन कैन अफोर्ड। देन आपका यहाँ पे एक अम्यूज़मेंट पार्क है जहाँ पे आप बच्चों को ले जाके उनको झूले झूला सकते हो, डिफरेंट तरह के झूले हैं। एंड उसके अलावा आपके यहाँ पे एक टॉय ट्रेन है जिसका चार्ज क्या है मैं आपको बता दूंगा, आई बी शेयरिंग दैट एज वेल। एंड आई बिलीव कि वो बहुत रीज़नेबल होगा उसका प्राइस भी। एंड डेफिनेटली पार्क की एंट्री कोई फ़ीस नहीं है। यहाँ पे एक कैंटीन है छोटी सी जहाँ पे आ जाके आप नाश्ता कर सकते हैं अगर आपको कुछ हंगरी फील हो रहा है तो। एंड उसके अलावा यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कैंटीन है जहाँ पे आपको सारा जो ऑर्गेनिक सामान मिलता है। मैंने भी देखा नहीं है, जब मैं वहाँ जाऊँगा तो उसकी क्या क्या डिटेल्स हैं मैं उसको शेयर करता रहूँगा आपको। सो एज अ सेड ये आपका कैंटीन वाला एरिया है एंड कैंटीन के जस्ट पीछे आपका ये यहाँ पर अम्यूज़मेंट पार्क है इसका।
तो द मोमेंट यू विल कम हेयर, आपको यहाँ पर कुछ ऐसा ओपी मुंजल साहब का अगेन रकबाग, एंड दिस इज़ द टॉय लैंड बाय ओपी मंजल, एंड दिस इज़ ऑल अवेलेबिलिटी। एंड ये पूरा एरिया है आपका जहाँ से आप एंटर करोगे नॉर्मली, एंड द वे यू एंटर, ये इट्स क्वाइट क्लीन एक्चुअली, बहुत क्लीन है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। एंड अगर इसमें दिखाऊँ मैं आपको, डिफरेंट एक्टिविटीज़ इसके अंदर हैं। चांद तारा है, कप सोशल है, पेंडुलम है, बम्पर कार है, कैटरपिलर है, एंड रोप कोर्स एडवेंचर है। तो क्वाइट सिमिलर हियर। एंड आप जब स्ट्रेट जाएंगे तो आपको स्ट्रेट में ही आपको दिख जाएगा इसका टिकट काउंटर, जहाँ पे आप जाके टिकट ले सकते हो। डिफरेंट प्राइसिंग है हर एक झूले की। एंड अगर आप यहाँ देख पाओ इसे, तो ये डिफरेंट फ़ीस हैं इसकी। क्या फ़ीस है यहाँ मेंशन किया हुआ है। मैं आपको छोटा सा व्यू दिखाता हूँ झूलों का भी। यहाँ पर कैटरपिलर है, एंड ये शायद कप प्लेट है, एंड अनदर वन टॉय कार इज हियर, बम्पर कार आई मीन। ये आपका मिक्की माउस है, जहाँ बच्चे काफ़ी कूदते हैं, एंड दे एंजॉय अ लॉट ऑन दिस वन। एरोप्लेन वाले झूले बच्चों के लिए। देन आपका पेंडुलम है। पेंडुलम ये मतलब भाई मुझे तो काफ़ी डर लगता है इस पर। लास्ट टाइम मैं अपने एक बच्चा और था साथ में, उसका आया था मैं, एंड वो बहुत चिल्ला रहा था एक्चुअली में इस पर बैठने के बाद, एंड ही वॉज क्वाइट क्राइंग। तो मेरे ख्याल से ख़तरनाक होगा ये, इस वजह से मैंने कभी ट्राई नहीं किया इसको। एंड यहाँ पे बोटिंग है। बोटिंग बच्चे निकल गए हैं वैसे बोटिंग करके, बट वो पहले बोटिंग कर रहे थे, एंड दिस इज़ क्वाइट इन्जॉयफुल। मतलब एक छोटे से एरिया में पानी इकट्ठा कर दिया, एंड उसमें कुछ बोट्स डाल दिए, एंड यू कैन रियली हैव गुड टाइम विद योर किड्स। देन मूविंग बैक टू अगर आपको टॉय ट्रेन में घूमना है तो आप यहाँ से सीधा लेफ़्ट ले सकते हैं, एंड लेफ़्ट में जाके आपको ये एंट्री मिलेगी यहाँ से। तो यू कैन सी दैट ये आपको पूरा स्टेशन है जैसे आपका रेलवे स्टेशन वगैरह होते हैं। एंड उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो ये यहाँ पर एरो दिखा रखा है टॉय ट्रेन का, एंड ये जो है ट्रेन टिकट का सेक्शन जो इस तरफ को है, तो आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे एंट्री करनी है मिक्की माउस पे खेलने के लिए, ट्रैम्पोलिन, एंड देन उस सेक्शन पे, तो आपको यहाँ पर टिकट काउंटर है, यहाँ पे आपको टिकट लेनी पड़ेगी। भैया क्या टिकट है इसकी? 30 रुपये पर झूले की या पूरी एंट्री की? अच्छा, फिर जाए किसी भी झूलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, तो भैया ने बताया 30 रुपये। आई बिलीव आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि ये कितना रीज़नेबल रेट है, कोई कॉस्टिंग नहीं है, इतना महंगा नहीं है। आई वॉन्ट से ये आपका टिकट काउंटर है। टिकट वही दूँगा। तो बेसिकली इसका जो रेंट है टॉय ट्रेन का वो है 30 रुपीज़ पर पर्सन। एंड ये अंकल जी थे जो जाने वाले थे, लकीली मुझे मिल गए, तो मुझे भी टिकट मिल जाएगी। एंड मैं आपको शो कर पाऊँगा कि लाइक हाउ एन्जॉयफुल इट इज़। तो अंकल ये जो टिकट मिलती है, ये एक राइड का कितना, मतलब एक राइड का होता है, कितना होता है? तो 2 राइड होती है इसके अंदर। ओके, तो अंकल ने बताया कि यहाँ पे 2 राइड होती हैं 30 रुपये में, और 30 रुपये मतलब बहुत ही चीप रहा है बिल से। मुझे नहीं पता कि दिल्ली वगैरह में क्या हिसाब किताब है, बट यहाँ पे 30 रुपये का है पर पर्सन। एडल्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स नॉट अबाउट किड। बच्चों की भी कोई टिकट है क्या? तो बच्चों की जो है 3 साल तक फ्री है। तो ये रही हमारी टिकट, हमें मिल गई है। ये बेचारी वेट कर रही है, और मेरा बच्चा भी गुन्नो 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 जिद्दी ये जिद्दी है। ट्रेन आ गई है, अभी तक हम इसी का वेट कर रहे थे। अब क्योंकि ट्रेन आ गई है तो ये जितने भी इनके अंदर, इन सबके 2 राइड्स पूरे हो चुके हैं, एंड ये सभी लोग जा रहे हैं इसके अंदर, और हम भी अब इसमें चढ़ेंगे। हाँ बेटा आ रहा हूँ मैं। मेरे बच्चे को बड़ी फिक्र हो रही है, पापा कहाँ रह गए। देखो ऐसे मम्मा घुस गई। पकड़ लो इसे, पकड़ लो।
एंड ये ट्रेन हो गई लोड। उसमें बैठ जाओ मम्मी इधर है। तो वी आर लोडेड ऑन द ट्रेन एंड लोड होने के बाद अभी देखते हैं कब चलती है ट्रेन। ये रही मेरी फैमिली, बच्चा पार्टी। बोलो हाय, कैसे हैं आप लोग? और ये हमारी ट्रेन चल चुकी है। चलते टनल आ गया। बैठना है इसमें, बैठना है इसमें। तो उसका ऑलमोस्ट एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब इस पूरे राउंड ने ऑलमोस्ट 2.5 मिनट लिए हैं कंप्लीट होने में। कैंटी जो मैंने बात की थी पहले आप लोगों से, तो बेसिकली ये जो टॉय ट्रेन है ये मतलब इस पूरे रकबा को कवर करता है। एंड आपको पूरा रकबा को अगर आप पैदल नहीं घूम सकते हो तो आप सिंपली इस ट्रेन में आओ, 30 रुपये दो एंड इंजॉय द जर्नी। 30 में आपको 2 राउंड मिलते हैं एंड 2 राउंड आई थिंक वो कम नहीं है, बहुत है। तो ये हमारा एक राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ट्रेन आउट गेट इज देयर सॉर्ट ऑफ स्टेशन, पीपल आर स्टिल वेटिंग हेयर ऑन द स्टेशन। अभी थोड़ी थकावट भी हो गई है और थोड़ी भूख भी लग गई है, बच्चा ही भूखा है। तो चलते हैं कैंटीन में कुछ खा के आते हैं एंड क्या क्या अवेलेबिलिटी है तो शेयर विद यू गाइस। तो मैडम ने डिसाइड किया है कि हम जो है मसाला डोसा खाने वाले हैं। इसको बाकी जो मेन्यू है यू कैन सी है। किड्डी 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 बेटा, भूख लग रही है? झूठी भूख लग रही है? क्या खाओगे? कुछ खाओगे? तो चलते हैं कुछ लेके आते हैं। तो फाइनली हमने ये पर्ची कटवा ली है जो कि 100 रुपये की है रकबाग वालिया फूड से। एंड एक मसाला डोसा लेना है हमें विच इज़ मेंशन्ड ओवर हियर। बेटा क्या खाओगे? क्या मोमोज खाओगे? ले आओ मोमोज आपके लिए। गोलगप्पे नहीं खाने? बता दो गोलगप्पे खाने हैं? ओके। तो इट विल टेक सम टाइम। तो जस्ट जब आता है, जब मुझे आवाज़ देते हैं मैं खाऊंगा एंड विल टेल यू कि वो कैसा है, स्वाद कैसा है। वैसे मैंने एक बार ना बुराड़ी में स्ट्रीट फूड से ही खाया था मैंने मसाला डोसा एंड इट वाज अमेजिंग, मतलब बहुत बढ़िया टेस्ट था उसका। तो कुछ वैसा ही स्टैंडर्ड मेरे अभी मन में है कि वैसे कुछ होगा, तो लेट्स सी।
जो डोसा ऑर्डर किया था वो ये डोसा है। एंड अगर मैं आपको इसकी फीलिंग शो कर पाऊँ ना तो ये ऑलमोस्ट खाली सा ही है। मतलब आई डोंट नो कि क्या फीलिंग, कितनी फीलिंग ये कर रहे हैं, मगर मैंने एक बुराड़ी में खाया था, उसकी फीलिंग बहुत औसम थी। तो उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। एंड प्राइसिंग वाज सेम। एंड तो टेस्ट करता हूँ फिर बताता हूँ आपको कैसा है बेसिकली खाने में। खा तो पूरा लिया, ये टेस्ट में वो बात नहीं थी। अब भूख लगी थी तो खाना पड़ता ही, इससे खा लिया, बाकी नॉर्मल है। 100 रुपये वर्थ नहीं है। आई डोंट नो कि वो क्या पसंद है, बट मुझे थोड़ा स्पाइसी चाहिए होता है, नमक भी थोड़ा कम था, तो नॉट अप टू द मार्क। तो वी आर डन विद कैंटीन, दिस नॉर्मल कैंटीन। अभी हम जा रहे हैं ऑर्गेनिक कैंटीन में, तो वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। पार्क तो आप देख ही सकते हो, काफ़ी अमेजिंग है। आई मीन ऑसम व्यू, पूरा पार्क ही अच्छा है एक्चुअली में, कैंटीन छोड़ के। तो मैंने 2-4 जगह पूछा कि ये है कहाँ कैंटीन। तो ये जब आप पार्क के अंदर एंट्री करोगे, तो अगर आप उस दुर्गा माता मंदिर के रूट से एंट्री करोगे तो अंदर आने के बाद फिर आपको ये लेफ़्ट जाना पड़ेगा। लेफ़्ट में जहाँ से मैंने साइकिल ली थी, साइकिल के साथ में ही है, उसके आसपास ही है। तो मैं देखता हूँ कहाँ अवेलेबल है ये। वी आर बैक टू नियर बाय दिस ओपी मंजुल स्टैचू। तो अभी उसके आसपास ही हैं, देखते हैं। लगता है बहुत फेमस नहीं है, क्योंकि मैंने 2-4 लोगों से पूछा जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनको कोई आइडिया नहीं है। पूछता हूँ स्वीपर से, तो उन्होंने बताया कि 2 कैंटीन है, एक छोटी है एक बड़ी है। और जो ऑर्गेनिक कैंटीन है उसको जानते हैं छोटी कैंटीन के नाम से, और जो दूसरी कैंटीन जहाँ बैठे थे उसको बोलते हैं बड़ी कैंटीन। अच्छा, तो उनको पता था वैसे ना, वो ऑर्गेनिक कैंटीन नहीं, ये कोई छोटी कैंटीन वाकई यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। एक बड़ी कैंटीन है, छोटी कैंटीन है। तो यहाँ पे ये आइटम्स जो मिल सकते हैं थोड़ा सिमिलर से ही हैं। वो थोड़ी बड़ी है, उसमें अवेलेबिलिटी ज़्यादा आइटम्स की है, यहाँ थोड़े कम आइटम्स की अवेलेबिलिटी है। और ये आ गई हमारी ऑर्गेनिक कैंटीन। आई बिलीव उन्होंने बताया यही वाली है, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो ये वाली कैंटीन है ऑर्गेनिक कैंटीन। कुछ आइटम्स रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये इसकी एंट्री है। फ्रूट्स अवेलेबल टू सेल, कुछ आइटम्स हैं। अभी 1 मिनट। वैसे कैंटीन तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे, वो ऑर्गेनिक कैंटीन है। पूरे में मैं ही आ गया वैसे, तो वो ऑर्गेनिक कैंटीन है। शूट के लिए इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया, बट मैंने ऐसे नॉर्मल एक इंक्वायरी की थी अबाउट आलमंड्स, जिसका प्राइसिंग जो थी इट वाज सम नमो ऑर्गेनिक करके कुछ था ब्रांड एक्चुअली में। उसका रेट था जो उस पर प्रिंटेड था फॉर 250 ग्राम आलमंड, इट वाज 899 एंड 899 वाज टू कॉस्टली आई बिलीव है। तो इसलिए हो सकता है उसका जो रेट है वो हाई हो, बट मुझे काफ़ी हाई लगा। देन उन्होंने अपने किसी सीनियर को फ़ोन किया, क्योंकि वो नए थे, उनको आइडिया नहीं था प्राइसेस का, क्या डिस्काउंट है कितना है। तो उन्होंने अपने किसी सीनियर को फ़ोन किया, उनसे फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने उस पर 25% का ऑफ़ दिया बेसिकली। एंड 25% का ऑफ़ करके वो 674 पॉइंट सम पैसा इतने कुछ बना था। तो फॉर 250 ग्राम आई बिलीव दैट इज़ स्टिल कॉस्टली। और क्योंकि ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक का सामान तो आजकल आपको बताइए कितनी मिलावट चल रही है, इस वजह से होता है महंगा हो वो। बट ये उसका एक्चुअल प्राइस था। तो मैंने एक ही आइटम का इंक्वायरी की। आई थॉट कि अगर मैं और आइटम की इंक्वायरी करने बैठूंगा तो मे बी ही विल गेट एंग्री कि भाई आप पूछे जा रहे कुछ ले तो रही नहीं हो। बट मेरा लेने का मोटिव नहीं था। आई जस्ट केम हियर टू इंक्वायर कि एक्चुअली में क्या चीज़ कहाँ पे है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था किसी ने कि वहाँ पे एक ऑर्गेनिक कैंटीन भी है। सो आई थॉट कि आई शुड कवर दैट। ओके, सो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक रेजिडेंस कमिश्नर का भी एक सेंट्रल रेजिडेंस है यहाँ पे बेसिकली। तो ये भी एक लाइक लोकेशन, आई मीन लाइक काइंड ऑफ लैंडमार्क यू कैन अज्यूम कि यहाँ पहुँचना हो तो यू कैन ईजिली रीच ओवर हेयर। तो अभी तो मैं घर की तरफ मार्च कर रहा हूँ बेसिकली। मैंने वाइफ और बच्चे को छोड़ दिया स्कूटी के पास। मैंने बोला कि मैं एक बार ऑर्गेनिक कैंटीन देख के आऊँ एंड आपसे शेयर करूँ कि वहाँ पे क्या प्राइसिंग वगैरह है, और अगर वो मुझे कैप्चर करने देते अंदर की वीडियोस वगैरह, बट लाइक दे हैवंट अलाउड मी, तो आई कुडंट कैप्चर दैट। I'll try next time when there is a different seller available. I mean like जो बंदा वहाँ बैठा था ही वॉज टोटली न्यू। आई थॉट कि मैं उनसे बात करता हूँ, जस्ट बिकॉज नई जॉब है तो इनसिक्योरिटी होती है। टाइम आई कुड कम बैक, मेरी वाइफ ने और बच्चे ने गोलगप्पे दबा लिए वहाँ से, एंड शी इज सेइंग कि बहुत टेस्टी हैं, मगर मुझे थोड़ा कोल्ड है तो, और पानी ठंडा है
शी वाज सेइंग कि पानी बहुत ठंडा है, तो ठंडा पानी तो आई वोंट अलाउ माई सेल्फ, तो उसमें कोल्ड बढ़ सकता है, मुझे फीवर हो सकता है, तो इसलिए आई अवॉइड दैट. एंड नाउ वी आर लीविंग फॉर होम एंड सेइंग बाय बाय टू रकबाग. विल बी बैक सून. सी द बोर्ड अगेन एंड से बाय. थैंक यू.